एक समय की बात है, यमराज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से ऊब गए। वह यमलोक में रोज रोज जीवन और मृत्यु देते देते अब तंग आ चुके थे। कुछ नया करने की चाह में उन्होंने धरती पर आकर इंसानों की जिंदगी को करीब से देखने का फैसला किया। धरती पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि लोग अपने परिवारों के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। उनके पास हर दिन करने को कुछ नया होता है। यमराज ने सोचा, अगर मैं भी किसी से विवाह कर लूं तो मेरा जीवन भी आनंदमय हो जाएगा। यही सोचकर वह लड़की की तलाश में निकल गए। तभी उनकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो एक हट्टे कट्टे आदमी से लड़ रही थी। बहादुरी से लड़ते हुए उसने उसे ऐसा सबक सिखाया कि वह आदमी भाग खड़ा हुआ। यमराज उस महिला की हिम्मत और सौंदर्य पर मोहित हो गए और मन ही मन उन्होंने फैसला किया कि मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। अब सवाल था, विवाह का प्रस्ताव कैसे रखा जाए। यमराज ने एक तरकीब लगाई। उन्होंने अपना रूप बदलकर एक आकर्षक नवयुवक का वेश धर लिया। उनकी नई छवि इतनी मनमोहक थी कि कोई भी लड़की इनकार नहीं कर सकती थी। साहस जुटाकर वह उस लड़की के पास गए और मुस्कुराते हुए बोले, सुंदरी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? यमराज की सुंदरता देख वह लड़की खुशी खुशी यमराज से शादी करने के लिए तैयार हो गई। फिर दोनों विवाह कर लेते हैं और साथ साथ रहने लगते हैं। लेकिन पृथ्वी पर रहने के लिए यमराज को अपनी दैवीय शक्तियों का त्याग करना पड़ा। शुरुआती दिनों में वे दोनों बहुत खुश थे। कुछ समय बाद उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने यश कुमार रखा। बेटे के आने से घर में खुशियां तो बढ़ गईं, लेकिन इसके साथ ही पत्नी का ध्यान भी बेटे की देखभाल में ही लगा रहने लगा। धीरे धीरे उसका मन यमराज से हटने लगा। अब छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। पत्नी हर बार यमराज को ताने मारती, देखो फलाने के घर में सब कुछ है और तुम हमारी छोटी छोटी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते। मुझे क्या सूझी थी जो तुम जैसे निकम्मे आदमी से शादी कर ली। ऐसे जीवन का क्या फायदा जहां हर चीज के लिए तरसना पड़े। यमराज कुछ करते धरते तो थे नहीं। पत्नी के पास जो कुछ था उसी से ही घर का खर्चा चल रहा था। यमराज को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पैसे भी खत्म हो गए थे, लेकिन उन्हें जड़ी बूटियों की अच्छी तरह से परख थी। फिर उन्होंने तरह तरह की दवाइयां बनाकर बेचने की शुरुआत कर दी, जिससे थोड़े बहुत पैसे आने लगे। लेकिन उतने पैसों से घर का खर्चा नहीं चल पा रहा था। ऊपर से पत्नी के रोज के ताने सुनने पड़ते थे। रोज रोज के तानों से बचने के लिए यमराज ने घर पर आना ही छोड़ दिया। लेकिन यमराज की पत्नी यमराज की दुकान पर जाकर भी उन्हें खरी खोटी सुना आती थी। एक दिन परेशान होकर के यमराज ने सोचा कि इंसान का जीवन तो बड़ा कष्टदायक है। न जाने मुझे क्या सूझी थी कि यहाँ पर आकर मैंने शादी कर ली। इससे तो अच्छा मेरा यमलोक ही है। यह सोचकर वह बिना बताए घर पर यमलोक की ओर लौट गए। लेकिन इधर उनकी पत्नी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसका पति कहाँ गया। उसने थोड़ा बहुत पति को ढूंढा, फिर छोड़ दिया और अपने बेटे के साथ मग्न हो गई। कुछ साल बाद उसका बेटा यश कुमार बड़ा हो गया और यमराज की पत्नी बूढ़ी और बीमार रहने की वजह से मर गई। यश कुमार अकेला हो जाने के कारण अब काफी परेशान